बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए और आपको जादू, जिन्नात, असेब, साया, सहर और दुश्मनों के हर किस्म के शर से आपकी अल्लाह पाक अपनी दस्ते गैब से हिफाजत फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, और बल्कि गुफ्तगू ज़्यादा नहीं होगी, वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। और ये जो वजीफ़ा है नहायत ही मुजर्रब और पुरतासीर अमल है, और इस अमल की हैसियत जो उनसी है वो बहुत ही ऊंचे लेवल की है। यानी कि इसका रिजल्ट 110% आपको मिलेगा, लेकिन आपने अमल को यकीन कामिल से करना है। ये अमल जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं जी कि दुश्मनों ने हमारी जो ज़िंदगी है उसको तबाह करके रख दी है, बर्बाद करके रख दी है। देखिए, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं दोस्त, जो दोस्त बनकर कारोबार मिलकर इकट्ठा करते हैं, धोखा दे देते हैं कारोबार के अंदर अपने दिमाग से, अपनी सियासत से, अपने हसद से, अपनी मुनाफकत से। और दूसरे वो होते हैं जो घर में रहकर अपने करीबी बनकर, राज जानकर, ठीक है जी, आपके दोस्त बन के, आपके अजीज बन के, आपके रिश्तेदार बनकर, और वो लोग जाकर दूसरे लोगों में आपके राज को खोलना शुरू कर देते हैं, आपको जलीलो रुस्वा करने की कोशिश करते हैं, आपकी साख्त को, आपके घर को, आपकी इज्जत को, आपके वकार को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा लेवल उन लोगों का आता है जिनकी दुश्मनी कोई नहीं होती, सिर्फ हसद होता है। और हसद में जो उनसे है वो अपना कि इस मतलब बहन को भाई से, भाई को बहन से, ये मतलब कोई भी आपका करीबी रिश्ता है या दूर का रिश्ता है, मिसाल दे रहा हूं, आप उसको हसद है कि इसकी बेटी का रिश्ता आला घर में क्यों हो रहा है, ठीक है, इस हसद की वजह से वो जादू करवाता कि ये रिश्ता टूट जाए, या फिर इस वजह से कि इसकी जो बेटी है वो अमीर तरीन घर की है, तो क्यों ना हो कि दौलत की लालच में ये रिश्ता हमें दे दें और लड़की का ज़हन लड़के के साथ मिल जाए, और ये वो इस तरह की सारी चीजें जादू करवाया जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो वजाहत में, मतलब किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है तो कारोबार को तबाह और बर्बाद करने के लिए जादू करवाया जाता है, शैतानी अमलियात करवाए जाते हैं। या फिर किसी का अच्छा घर का निज़ाम चल रहा है, मियाँ बीवी में अच्छी मोहब्बत है, तो उसको 2-3 तरीकों से तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे ज्यादातर अक्सरियत लोग रजू करते हैं काले जादू की तरफ। उसकी वजह यह है कि ईमान वाली जो चीज है ना, ईमान नाम की चीज, वो तो शायद हम लोगों में उस लेवल की बाकी नहीं रही जिस लेवल की होनी चाहिए। देखिए, आप जब इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि हमने शैतान से मदद मांगनी है और अब आज के बाद हमारा शैतान ही मददगार है और शैतान ही हमारा जो है वो मुर्शिद है, शैतान ही जो है उससे हमने सारे काम लेने हैं, शैतानी जिन्नात से, शैतानी अमलियात से। तो काला जादू जब आप करवाने के लिए जाते हैं तो यही इसका मकसद है ना, कि आपने शैतान को तस्लीम कर लिया है, आपने वो शैतानी ताकतों को तस्लीम कर लिया है। तो जब आपने उसको तस्लीम कर लिया है तो फिर आप मुझे बताएं बकाया क्या रह गया, इसमें कौन सा फिर ईमान बाकी रह गया? तो फिर आप तो कुफर की तरफ चले गए, एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी लालच की वजह से, एक हसद की वजह से अपनी इस दुनिया को चंद आर्जी ख्वाहिशात के लिए बर्बाद कर बैठे। और क्या किया कि आपने जो उनसे है वो कब्र को भी और आखिरत को भी और इस दुनिया को भी जो उनसे है वो आपने अपनी जिल्लत और रुसवाई का सबब बना लिया है। ऐसी गलती अगर जिंदगी में कभी खुदा ना करे, किसी भी इस वक्त जितने भी मेरे सुनने वाले हैं अगर किसी ने भी की है तो खुदारा अपने रब से सच्ची तौबा करे, सच्ची माफ़ी मांगे और शिर्क से बचे, बिदात से बचे। और जो उनसे है वो आप इस बात पर गौर करें कि हमने जो उनसे है कुरान पाक से अमल करना है। और ये कुरान पाक के दिल का मैं अमल आपको देने जा रहा हूँ। ये इस लेवल का अमल है कि इस अमल को अपने वक्त के जो जय्यद उलमा है ना और जय्यद मशाइख हैं, जो
ठीक है जी, जो शेखुल कामिलीन और शेखुल आमिलीन कहलाते हैं, और जो मतलब वक़्त के गौस कुतुब अब्दाल, एक मंज़िल पर पहुंचने वाले जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है और अल्लाह की इबादत करके अल्लाह से जो सा है उन्होंने कुर्ब हासिल किया है, ये अमल ख़ास है। ये अमल जिसके पास आ जाता है ना जी, उसका ना तो कोई दुश्मन रहता है, ना ही उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई हसद करने वाला, और ना ही उस पर जादू चलता है, बल्कि जो जो कुछ भी उस आपके लिए, आप अगर ये अमल करेंगे तो आपका दुश्मन जो सोचेगा ना आपके लिए, मसलन आपका दुश्मन सोचता है कि जी मैं इसको तबाह बर्बाद कर देता हूं, तो वो असल में खुद हो जाएगा, आपको नहीं कर पाएगा। ठीक है ना जी। तो ये ऐसा सख्त तरीन जलाली अमल है, इसको कहते हैं काट और पलट। ये आपके तमाम असरात को ख़त्म भी करेगा और पलट भी करेगा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये अमल यानी कि इसको एक दिन का ख़ास अमल इसलिए कहा जाता है कि इसको आप एक दिन करें, अगर आपको फ़ायदा हासिल होता है तो आप इसको फिर मुसलसल कर लें, लेकिन इसको 7 दिन से ज़्यादा आपने अमल को नहीं करना किसी भी मकसद के लिए। ठीक है जी। जो बातें मैं बता रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, मैं वजीफा आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आपने वजीफा समझ के करना है, तो आपको रजत का मामला नहीं होगा, नुकसान का मामला नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि आपने जोन सा है वो जिसके वजूद के अंदर जिन्नात के असरात हैं, चाहे वो जाहिर हो चुके हैं, चाहे वो पोशीदा है, ठीक है, या जादू या शैतानी अमलियात के असरात हैं, वो गाय का या बीफ का गोश्त इससे मुकम्मल परहेज करेगा और इससे बचेगा। अंडा मछली वगैरह हर किस्म के गोश्त से वो बचेगा। और उसके बाद जो सा है वो सूदक से परहेज करेगा। जिस घर बच्चा पैदा हुआ या फोतगी हुई है उस घर का वो पानी भी ना पिए, इसे सूदक कहते हैं। तो उसके बाद आपने जो सा है वो सदका देना है लाजमी। ठीक है जी, हुब्बे तौफीक जितना भी आप दे सकते हैं। और इस वजीफे की रूहानी इजाज़त के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और कमेंट में आपने सुभान अल्लाह लिख देना है। और अगर आप मजीद वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी मकसद है आपका, कोई भी आपकी हाजत है, तो आप अपना मकसद या हाजत आप लिखें, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की खास दुआ में आपको शामिल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर अर्ज करने का मकसद ये है कि आप अगर तमाम शराइत पर अमल कर सकते हैं ना, देखिए बदबूदार चीज का तो मैं कहता हूं कि बदबूदार चीज से आपने परहेज करना है, क्योंकि जब आप ये अमल करने जाएंगे तो फिर रूहानी मुक्कलात और रूहानी ताकतें आएंगी। और एक आपने पाकी की हालत में करना है, नापाकी की हालत में इस अमल को नहीं करना। जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, बावुज़ू हो, नापाकी की हालत में ये आप अमल मर्दों ख़वातीन सब कर सकते हैं, इसमें कोई रजत का मामला नहीं है। सिर्फ आपने बस समझ के करना है, शराइत पर अमल करके। आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के आपने अदा करने हैं इशा की नमाज के बाद, और उसके बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है। और सूरह यासीन पढ़ने से पहले आपने अपना आसार लगाना है। आसार लगाने का तरीका नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा, इस आसार लगाने का तरीका मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई है आयतल कुर्सी का आसार, वो आप सुन लीजिए, तो इंशाल्लाह आप वहां से देख के अपना आसार लगा रहे हैं। आसार लगाने के बाद 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद नियत आपने बुलंद आवाज में करनी है, आपके कानों तक आवाज है। सूरह यासीन आपने 3 मरतबा पढ़नी है, ठीक है जी। और तरीका समझना है आपने, सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करना है और दुश्मन का तस्वुर बांध के आपने दुश्मन की तस्वीर या दुश्मन के चेहरे पर वो पानी के आपने छींटे मारते रहना थोड़े थोड़े करके, ठीक है जी। और वो आपने उसका तस्वुर बांध के जितने आप छींटे लगाएंगे वो ही जोन सा तस्वुर के मैं उसकी तरफ वापस भेजती हूँ तो छींटा लगाना है। उसके बाद वही पानी थोड़ा सा आप अपने ऊपर अपने चेहरे पर मसाज कर लेना है और वो पानी पी लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन ये आप सिर्फ अमल कर ले तो आपका दुश्मन जो सा है वो जो आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, अल्लाह पाक उसके साथ वही करेगा जो आपके साथ वो करना चाहता है। कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।